तो गाइज स्टार्ट करते हैं हमारी सेकंड क्लास, जो हमने 30 क्लास शेड्यूल की थी CUT, जामिया, AMU, BHU, JNU और DU के लिए। हमारी जो 30 क्लासेस थी जो फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसमें से सेकंड क्लास आज स्टार्ट करते हैं जो आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। द इंडस वैली सिविलाइजेशन इज ऑल्सो नोन एज, इंडस वैली सिविलाइजेशन जो सिंधु घाटी की सभ्यता है उसको और किस नाम से जानते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हड़प्पा सिविलाइजेशन। एक्चुअली इसकी जो पहली जो खोज हुई थी वो हड़प्पा के किनारे, जो हड़प्पा एक शहर था उसके पास में हुई थी, जो रावी रिवर के किनारे पे है, जिसकी वजह से इसको हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं, क्योंकि हड़प्पा पहला ऐसा जगह थी, पहले से साइट थी, पहला ऐसा शहर था जो खोजा गया, और हड़प्पा के नाम से इसको इंडस सिविलाइजेशन को हड़प्पा सभ्यता कह देते हैं। और ये अभी फिलहाल जो ये साइट है ये पाकिस्तान के पंजाब प्रोविंस में हड़प्पा सिविलाइजेशन, जिसकी खोज की थी, जिनका नाम था, उनका नाम था दयाराम साहनी। तो याद रखिएगा ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुका है कि इंडस सिविलाइजेशन को और दूसरे किस नाम से जानते हैं? तो हड़प्पा सभ्यता, जो रावी रिवर के किनारे पे है अभी पाकिस्तान के पंजाब प्रोविंस में, और जिसको खोजा था दयाराम साहनी ने। भारत की पहली अर्बन सिविलाइजेशन भी इसको कहते हैं, पहली शहरी सभ्यता भी इसको कहते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें? बी। क्वेश्चन देखते हैं, हु वॉज द फाउंडर ऑफ मौर्यन एम्पायर, मीन्स मौर्यन एम्पायर के फाउंडर का क्या नाम था? मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य इज द राइट आंसर। याद रखिएगा मौर्यन डायनेस्टी के संस्थापक कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य, जिनके बेटे का नाम था बिंदुसार, और बिंदुसार किसके फादर थे? अशोक के। तो याद रखिएगा, हालांकि अशोक मौर्यन डायनेस्टी का सबसे पॉपुलर सम्राट रहा, लेकिन इसके जो फाउंडर थे वो थे चंद्रगुप्त मौर्य। राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु रोट अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र किसने लिखी जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य या फिर पूरी मौर्यन डायनेस्टी के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है? तो ये लिखी किसने? चाणक्य, जिनका दूसरा नाम था कौटिल्य। याद रखिएगा, पूछा जाता है, कौटिल्य ने ये बुक लिखी जिनका चाणक्य भी नाम रहा, अर्थशास्त्र, जिसमें मौर्यन डायनेस्टी के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द कैपिटल ऑफ द गुप्ता एम्पायर वाज, गुप्ता जो कि मौर्यन डायनेस्टी के बाद दूसरा बड़ा साम्राज्य था। मौर्यन डायनेस्टी के बाद क्या आता है? पोस्ट मौर्यन पीरियड, इसमें छोटे छोटे बहुत सारे डायनेस्टी बनी, लेकिन उसके बाद जो बड़ी डायनेस्टी, बड़ा साम्राज्य है, उसका नाम था गुप्ता एम्पायर। तो इनकी राजधानी कहाँ थी? पाटलिपुत्रा, जो कि अभी क्या है? पटना, जिसको बिहार की अभी कैपिटल है पटना। तो इसका नाम पुराना क्या था? पाटलिपुत्र, जो कि गुप्ता डायनेस्टी की कैपिटल रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द कैपिटल ऑफ हर्षा एम्पायर वॉज, नॉर्थ इंडिया में जो हर्षा का एम्पायर बना गुप्ता के बाद, जो बड़ा एम्पायर स्टैब्लिश है। याद रखिएगा, जैसे पहले इंडस सिविलाइजेशन, फिर वैदिक सिविलाइजेशन, उसके बाद मौर्यन डायनेस्टी, उसके बाद गुप्ता, उसके बाद हर्ष, ये बड़ी डायनेस्टी मतलब बड़े साम्राज्य रहे। तो हर्ष के साम्राज्य की राजधानी कौन सी थी? इसका राइट आंसर है बी, कन्नौज, जो कि यूपी में है। कन्नौज किसकी कैपिटल रही है? हर्षा डायनेस्टी की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु फाउंडेड द दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सल्तनत की फाउंडेशन किसने की? तो राइट आंसर क्या है इसका? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक से पहले हालांकि मोहम्मद गौरी इंडिया में आए थे, जो 1206 में आए थे, फिर वापस चले गए वो इंडिया में, उन्होंने रिहेबिलेट नहीं किया, लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक परमानेंटली इंडिया में सेटल हुए और उन्होंने दिल्ली सल्तनत को, उनको वास्तविक फाउंडर माना जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु बिल्ड द कुतुब मीनार, कुतुब मीनार को किसने बनवाया था? तो इसका राइट आंसर क्या है? कुतुबुद्दीन ऐबक, जो बख्तियार काकी कुतुबुद्दीन की मेमोरी में बनवाई गई थी। हालांकि इसको कंप्लीट किसने कराया था? इल्तुतमिश ने, जो उनका दामाद था, किसका? कुतुबुद्दीन ऐबक का। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु वॉज द फर्स्ट विमेन रूलर ऑफ दिल्ली, दिल्ली सल्तनत में पहली फीमेल, पहली महिला शासक कौन रही? तो इसका राइट आंसर क्या है? रजिया सुल्ताना, जो कि हु वॉज द डॉटर ऑफ किसकी? इल्तुतमिश की जो डॉटर थी। ये पहली महिला शासक बनती है दिल्ली सल्तनत में। याद रखिएगा, राइट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु एस्टैब्लिश मुगल एम्पायर इन इंडिया, भारत में मुगल एम्पायर को किसने एस्टैब्लिश किया? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें? बी, बाबर, जो 1526 में इंडिया में आया और पानीपत की लड़ाई में जिसने इब्राहिम लोदी को हरा के इंडिया में मुगल साम्राज्य को स्टैब्लिश किया, जिनके बेटे का क्या नाम था? हुमायूं, और हुमायूं के बेटे का क्या नाम था? अकबर, और अकबर के बेटे का नाम था जहांगीर सलीम, और उसके बेटे का नाम था शाहजहां, जिन्होंने ताजमहल बनवाया। तो राइट आंसर क्या है इसमें? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
द कैपिटल ऑफ विजयनगर एम्पायर वॉज, कैपिटल ऑफ विजयनगर, विजयनगर क्या एक्चुअली सल्तनत पीरियड में जब मोहम्मद बिन तुगलक थे जो, उनके टाइम में साउथ इंडिया में एक न्यू डायनेस्टी बनी साउथ इंडिया में जिसका नाम था विजयनगर, जिसको हरिहर एंड बुक्का ने एस्टैब्लिश किया था। तो इसकी कैपिटल का क्या नाम था? हम्पी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग वाज ए भक्ति सेंट, मतलब भक्ति आंदोलन जो सल्तनत पीरियड के दौरान 14th सेंचुरी के आसपास जो स्टार्ट था, उसमें से कौन सा इनमें से भक्ति संत है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें? ए, कबीर। कबीर जो वॉज द भक्ति सेंट, राइट आंसर इसमें ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द फेमस ट्रेवलर इब्ने बतूता, इब्ने बतूता बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इंडिया में आया था, ये किसके टाइम पीरियड में आया था? तो ये आया था मोहम्मद बिन तुगलक के पीरियड में, जो तुगलक वंश का एक बहुत ही ज्यादा इंटेलेक्चुअल भी माना जाता है और उसको पागल भी माना जाता है मोहम्मद बिन तुगलक को, क्योंकि बहुत सारे इनोवेशन किए इन्होंने अपने टाइम में, तो उनके पीरियड में इब्ने बतूता भारत में आए थे, मोहम्मद बिन तुगलक। राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट देखते हैं, हु वॉज द लास्ट मुगल एम्परर, सबसे आखिर में जो मुगल बादशाह कौन था जिनको रंगून भिजवा दिया था 1857 में ब्रिटिशर्स ने? तो उनका नाम था बहादुर शाह जफर। राइट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द बैटल ऑफ प्लासी वॉज फॉर्ट इन विच, बहुत बड़ा बैटल माना जाता है जिन्होंने अंग्रेजों को, जिन्होंने भारत में जड़ जमाने का मौका दिया, बंगाल जिसकी वजह से अंग्रेजों के पास चला गया। तो बैटल ऑफ प्लासी कब लड़ा गया? ये 1757 में लड़ा गया था, जो लड़ा गया था रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच, सिराजुद्दौला के बीच ये लड़ा गया था, जिसको जीत लिया और फिर पूरा बंगाल किसके पास चला गया? अंग्रेजों के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द परमानेंट सेटलमेंट वॉज इंट्रोड्यूस बाई, परमानेंट सेटलमेंट मीन्स स्थायी बंदोबस्त भारत में किसने लागू किया था? तो ये किया था लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793। एक्चुअली इसमें क्या, परमानेंट सेटलमेंट में एक फिक्स रेट तय कर दी गई लगान की, कि इतना लगान किसानों को, कि इतना लगान अंग्रेजों को देना, किसको? लैंडलॉर्ड्स को। तो टेम्परेरी लैंडलॉर्ड्स को जमीनों का मालिक मान लिया गया और एक रिवेन्यू की फिक्स रेट तय कर दी गई। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द सती सिस्टम वॉज एबोलिश्ड बाई, जो सती प्रैक्टिस होती थी जिसमें वुमेन को जिंदा जला दिया जाता था उसके हस्बैंड की डेड बॉडी के साथ, उसको किसने उन्मूलन किया? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लॉर्ड बैंटिंग, जो कि भारत के पहले गवर्नर जनरल भी रहे। याद रखिएगा, पूरे भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन? लॉर्ड बैंटिंग रहे। तो राइट आंसर इज ए। नेक्स्ट देखते हैं, हु फाउंडेड द आर्य समाज, आर्य समाज जो एक संस्था थी जो कि सोशल रिफॉर्म्स के लिए बनाई गई थी, तो ये किसने इसको एस्टैब्लिश किया था? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें? स्वामी दयानंद सरस्वती। राइट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द रिवोल्ट ऑफ 1857 स्टार्टेड फ्रॉम, जो 1857 का रिवोल्ट था जिसको फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कहा जाता है, भारत की आज़ादी की पहली लड़ाई, ये कहाँ से शुरू हुआ था? मेरठ से, जो कि 10 मई 1857 से स्टार्ट हुआ था। हालांकि इसकी स्टार्टिंग बैरकपुर छावनी से मानी जा सकती है जहाँ पे मंगल पांडे ने स्टार्ट किया था, लेकिन ये मेनली स्टार्ट हुआ था मेरठ से। मेरठ से बहुत सारे सोल्जर जाते हैं और वो फिर दिल्ली जाते हैं और दिल्ली में बहादुर शाह जफर को अपना लीडर डिक्लेयर कर देते हैं। तो याद रखिएगा 1857 का रिवोल्ट कहां से शुरू हुआ? मेरठ से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु फाउंडेड द इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी उसकी स्थापना किसने की थी? तो वो की थी एओ ह्यूम ने। याद रखिएगा, एक ब्रिटिश थे एओ ह्यूम। हालांकि ये जो नाम था इंडियन नेशनल कांग्रेस, ये दिया था दादा भाई नेरोजी ने, जिनको ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहते हैं, दादा भाई नेरोजी ने। और इसके जो पहले प्रेसिडेंट रहे वो थे डब्ल्यू.सी. बैनर्जी। डब्ल्यू.सी. बैनर्जी इसके पहले प्रेसिडेंट थे और इसकी पहली समिट होती है मुंबई में। मुंबई में 72 डेलीगेट्स इसमें शुरू में पार्टिसिपेट किए थे। तो याद रखिएगा एओ ह्यूम ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द जलियांवाला बाग मैस्केयर, जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था ये कब हुआ था? तो राइट आंसर क्या? 1919, 13 अप्रैल 1919 को ये हुआ था, जिसमें लगभग 2000 के आसपास लोगों को जनरल डायर के आदेश पर गोली से मार दिया गया था। एक्चुअली जलियांवाला बाग में एक फ्रीडम मूवमेंट चल रहा था जिसमें जो एक कानून पास किया गया था रोलेट एक्ट, तो उसके अगेंस्ट में ये प्रोटेस्ट चल रहा था, जिसकी वजह से बहुत सारे इंडियन फ्रीडम फाइटर्स को अरेस्ट कर लिया था। तो उनकी रिहाई के लिए ये जलियांवाला बाग मूवमेंट चल रहा था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द खिलाफत मूवमेंट वाज रिलेटेड टू,
जो खिलाफत आंदोलन है किससे संबंधित था? तो इसका राइट आंसर क्या? ओटोमन खिलाफत। एक्चुअली फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद क्योंकि ब्रिटिश ने जो खिलाफत सिस्टम का उसको एबॉलिश करने की बात की थी, उसको रिमूव करने की बात की थी, तो इंडिया में अली ब्रदर्स थे जो डिमांड करते दोबारा से खिलाफत लाने की, जिसको गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के साथ जोड़कर भारत का एक नेशनल मूवमेंट बना दिया था, एक राष्ट्रीय आंदोलन बना दिया था, हिंदू मुस्लिम यूनिटी का एक आंदोलन बना दिया था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वॉज लॉन्च्ड इन, जो असहयोग आंदोलन है ये कब स्टार्ट हुआ था? तो राइट आंसर क्या है इसमें? 1920। ये पहला ऐसा आंदोलन था जो बहुत बड़े मास लेवल पे शुरू किया था, जिसको गांधी जी का पहला मास मूवमेंट कहा जाता है। 1920 में स्टार्ट हुआ, लेकिन 1922 में गांधी जी ने इसको वापस ले लिया, क्योंकि एक चोरी चोरा हत्याकांड हो जाता है जिसमें करीबन 22 लोग, 22 पुलिस वाले मारे जाते हैं, और ये वॉयलेंट होने की वजह से गांधी जी इसको वापस ले लेते हैं, जिसकी वजह से गांधी जी को 6 साल की जेल हो जाती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द साइमन कमीशन केम टू इंडिया। साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो ये भारत कब आया था? भारत आया 1927 में। एक्चुअली इसमें 7 मेंबर थे साइमन कमीशन में, और ये सातों ही ब्रिटिश सिटीजन थे, और इनका पर्पज ये था कि जो रिफॉर्म 1919 का गवर्नमेंट एक्ट ऑफ 1919 पारित किया गया था, तो उसको रिव्यू करने के लिए आए थे, उसकी समीक्षा करने के लिए। और इससे इंडियन इसलिए नाराज थे क्योंकि इसमें कोई भी इंडियन पर्सन नहीं था, जिसकी वजह से इसका प्रोटेस्ट किया जा रहा था, और प्रोटेस्ट करने के दौरान ही लाला लाजपत राय को काफ़ी चोटें आ जाती है, जिससे उनकी बाद में डेथ हो जाती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन, पहला गोलमेज सम्मेलन कहाँ पे हुआ था? तो ये हुआ था लंदन में। एक्चुअली 1930 से 31 के बीच ये हुआ था पहला राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। टोटल 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुए थे। इसका मकसद था कि इंडिया की जो प्रॉब्लम्स है उनके लिए हल निकालना, जो इंडियन फ्रीडम फाइटर्स की जो डिमांड थी उनके लिए एक हल निकालना। तो पहला कहाँ पे हुआ था? ये हुआ था लंदन में। सेकंड वाले में गांधी जी ने पार्टिसिपेट किया था। और एक और क्वेश्चन यहाँ से बनता है, भीमराव अंबेडकर ऐसे थे जिन्होंने तीनों ही राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किया था। गांधी जी ने सेकंड में किया था, ना फर्स्ट में किया, ना थर्ड में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द दांडी मार्च वॉज रिलेटेड टू, दांडी जो मार्च था, दांडी यात्रा किससे रिलेटेड है? सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन किया गया कि किसी भी तरीके से ब्रिटिश को सपोर्ट ना किया जाए, तो उससे रिलेटेड एक दांडी मार्च निकाला गया था, जो कि कहां से? साबरमती आश्रम से दांडी तक की एक यात्रा थी गांधी जी की। उसमें एक सोल्ट लॉ को ब्रेक करने के लिए ये मार्च था, सिविल तरीके से। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द कैबिनेट मिशन केम टू इंडिया, कैबिनेट मिशन जो भारत में कब आया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1946। एक्चुअली इसकी रिकमेंडेशन के बेसिस पे ही भारत की पहली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई, संविधान सभा बनाई गई, जिसने भारत का संविधान लिखा, जिसकी पहली सबमिट हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। तो याद रखिएगा, कैबिनेट मिशन की सिफारिश के आधार पर ही भारत की पहली संविधान सभा भी बनी थी। राइट आंसर इज सी। नेक्स्ट देखते हैं, द क्विट इंडिया मूवमेंट वॉज लॉन्च इन, भारत छोड़ो आंदोलन जो अंतिम आंदोलन था, जितने आंदोलन हुए जो बड़े लेवल पे स्टार्ट हुआ था, जिसमें गांधी जी ने एक स्लोगन दिया था जिसमें डू और डाई का दिया था कि करेंगे या फिर मरेंगे, डू और डाई। तो ये कब स्टार्ट हुआ? 1942 में, 9 अगस्त को स्टार्ट हुआ था 1942 में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु नोन एज द आयरन मैन ऑफ इंडिया, भारत के लौह पुरुष किसको कहा जाता है? जिन्होंने भारत की यूनिटी को पॉसिबल किया, क्योंकि जब इंडिया आज़ाद हुआ तो उसके साथ साथ लगभग 552 प्रिंसली स्टेट आज़ाद हुए, जिनको जोड़ने का काम बड़े लेवल पे किसने किया था? सरदार पटेल ने। इसीलिए उनको आयरन मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। तो राइट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, मतलब भारत जब आज़ाद हो गया था तो उसके बावजूद भी गवर्नर जनरल की जो पोस्ट थी वो कंटिन्यू रही कुछ दिन। तो पहले गवर्नर जनरल बने वो बने लॉर्ड माउंटबेटन। लेकिन अगर यहाँ क्वेश्चन आता है कि हु वाज द फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, तब राइट आंसर हो जाता है सी, राजगोपालचारी। तो याद रखिएगा, राइट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द होम रूल मूवमेंट वॉज स्टार्टेड बाई, होम रूल आंदोलन मतलब जो कि स्वराज्य के लिए था कि उसी देश के लोग उस देश पे शासन करे, होम रूल मूवमेंट। तो ये किस लोगों ने शुरू किया था? तो इसका राइट आंसर है बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट। तो ये 1916 के दौरान स्टार्ट किया गया था, बाल गंगाधर तिलक
और एनी बेसेंट। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। तो आज हमने वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर किए जो आपके एंट्रेंस के लिए सबसे ज़्यादा यूजफुल रहेंगे। तो अब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे एक नए सब्जेक्ट और नए सिलेबस के साथ। होप ये वीडियो आपको पसंद आए, आपके लिए यूजफुल रहे। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।